उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बेरोजगार आदमी था, बहुत परेशान था, बहुत इधर, कोई ऐसा कंपनी नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पर उन्होंने अपना रिज्यूम नहीं दिया हो, लेकिन कोई उसको अपनी नौकरी पर नहीं रखता, कोई उसे नौकरी नहीं रखता, कोई उसे नौकरी नहीं देता। तो परेशान हो गया। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से जो है ना उधार कुछ पैसे लिए, कुछ बैंकों से उधार पैसे लिए और एक छोटा सा दुकान खोला। और त्योहार का सीजन था, त्योहार का मौसम था, कुछ दिन के बाद त्योहार आने वाला था, 10-15 दिन के बाद त्योहार आने वाला था। उन्हें जम करके कपड़े की खरीदारी करी और सोचा कि शायद इस त्योहार में हमारी कमाई, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कपड़ा खरीदारी करके अपने दुकान में भरा, और जब दुकान में भरा, रात को दुकान लगाते हैं और लगा करके घर आते हैं। जब जैसे ही घर आते हैं उसके बाद सुबह होती है और सुबह उठते हैं और दुकान जाने ही वाले थे, एक व्यक्ति का फोन आता है। फोन रिसीव करते हैं, उन्होंने सोचा कि शायद कोई कस्टमर होगा, दुकान पे खड़ा होगा। फोन रिसीव करते हैं और उन्हें मनहूस खबर मिलती है, उन्हें बुरा खबर मिलता है। खबर उन्हें यह मिलता है कि तुम्हारी दुकान में तो आग लग गई है, कहां हो, आ जाओ। उन्होंने आनन फानन में जैसे ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि शायद हमारे पैर थे, तो उन्हें लगा कि शायद पैरों तले जमीन खिसक गई है। आनंद फानंद में गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से आते हैं। जब आते हैं तो उसको तिन का बराबर भी नहीं बचा था, सब कुछ जल के राख हो गया था। जब सब कुछ जल के राख हो गया, अब तो वो परेशान हो गया, करे तो करे क्या। अब तो इधर उधर से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके उन्होंने किसी तरह से दुकान खोली, तो वो भी चल गया। तो रोना धोना स्टार्ट। रोने से क्या होने वाला, आंसू से बांसू बहाने से क्या होने वाला, आंसू बहाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके बाद घर आते हैं, बीवी बच्चों से कहते हैं ऐसे ऐसे बात। तो बीवी बच्चे भी परेशान हो गए, अब क्या करे तो करे क्या। फिर हालात और दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे। दिन ब दिन जैसे समय का पहिया घूमता था और उनके हालात बुरे से बुरे आते जाते थे, बुरे आ ही रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनके ससुर जी आए और उनकी अपनी बेटी को और उसके बच्चे को बगैर बताए कुछ चले गए कि अब तुम्हारे पास रखना ही नहीं, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करो रख करके। बैंक वाले के लोन का परेशान, EMI है ना, वो उसका फोन, बैंक से फोन, बैंक वाले अलग परेशान कर रहे हैं। चले एक दिन अपने रास्ते निकले, रास्ते में जा रहे थे, सोच रहे थे शायद मैं आत्महत्या कर लूं, हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। चलते चलते पानी की प्यास लगी, एक कुएं पे जा बैठा। कुआं पे एक बुजुर्ग मिला। जब बुजुर्ग मिला ना तो वो पानी भर करके इनको देते हैं और पानी पीता है और उसके बाद कुछ राहत महसूस करते हैं। और उधर से एक बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ से जो है ना, पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ था। तब फिर उन्हें बड़ा अजीब लगा कि शायद इतना बड़ा पहाड़ तोड़ करके रास्ता कैसे बनाया। तब सारी कहानी उन्होंने बताई कि इन्होंने, एक आदमी ने छेनी और हथौड़ी के माध्यम से इन पहाड़ को तोड़ा है, 23 साल लगे हैं इसको तोड़ने में, तब जाकर के यह रास्ता बना है। जैसे ही यह बात सुना तो वो व्यक्ति जिन्होंने पानी इसको पिलाया था, तो इनसे पूछता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये अपनी सारी कहानी, सारी दास्तान इन्हें बताते हैं। और वो व्यक्ति कहते हैं कोई बात नहीं, आप निराश क्यों होते हो, देख लो ये पहाड़, ये इंसानों ने ही छेनी और हथौड़े के माध्यम से 23 साल लगे हैं, 23 साल में इन्होंने छेनी और हथौड़ी की मदद से जो है ना पहाड़ को तोड़ के रख दिया। क्या आपकी मुश्किल इन पहाड़ों से भी अधिक है, इन पहाड़ों से भी आपकी मुश्किल अधिक है, जो आप इतना घबराए हुए, इतना निराश हुए। क्या हुआ, कर्ज है तो क्या हुआ, कर्जों से क्या डरना, अरे आप मेहनत तो करो, आप उठो तो, आप जो आराम की चादर ओढ़ करके आप जरा जो सोए हुए ना, इस चादर को बड़ा करो, इस हौसला को बड़ा करो, फिर से लग जाओ अपनी उसी ताकत से, उसी एनर्जी के साथ। हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, यकीनन आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। चाहे मुश्किल पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, लेकिन आपकी मुश्किलें दूर हो जाएगी। उस दिन इस बात से उसको इतनी एनर्जी आती, उल्टे पांव लौटते आते अपने शहर और कहीं पर नौकरी खोजते हैं। जब नौकरी खोजते हैं तो नौकरी मिल जाती है उन्हें। जब नौकरी मिल जाती है, 1 साल काम करते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उन कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और अपना एक बड़ा शॉप खोलते हैं। और कुछ ही दिन के बाद उनसे जो पहले से भी बड़ा घर होता है, पहले से भी बड़ा बिजनेस हो जाता है और पहले से भी अधिक पैसा उनके पास हो जाता है और गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाता है। तब उनकी बीवी भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके हालात कितने भी बुरे क्यों नहीं, कितने भी पहाड़ जितनी समस्या क्यों ना हो, समस्याओं से मत घबराना।
हाँ, समस्या जब आए तो हाथ पर हाथ रख करके मत बैठे रहना, नहीं तो और समस्या आपको बर्बाद कर देगी। समस्या आपके मुश्किलों का और आपकी मुश्किलें आपको बर्बाद करके रख देगी। जब मुश्किलें आए ना, पूरी ताकत के साथ लड़िए, पूरी एनर्जी के साथ आप तैयार रहिए उन हालातों से मुकाबला करने के लिए। देख लेना फिर रिजल्ट, मुश्किलें हार मान जाएगी और आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी।